ये है क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासीफाई रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। रिसोर्स है क्या, विद एग्जाम्पल बताने हैं। क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। रिसोर्स मतलब कुछ भी वो जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, वो हमारे लिए रिसोर्स है। एवरीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई या पूरा करने के लिए यूज किया जा सके, वो रिसोर्स है। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हो कि हम उसे यूज़ कर सकें। इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब ऐसा हो कि कम पैसा लगा के ज़्यादा का प्रॉफिट ले सकें। ऐसा ना हो कि 1 लाख लगा रहे हैं और 1,000 का आउटपुट ले रहे हैं। तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसे कहते हैं रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्स हैं। themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्स की क्लासिफिकेशन है, अब डिटेल में ही देख लेते हैं। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज, एक तो लिविंग हो गया, दूसरा नॉन लिविंग हो गया। लिविंग को कह सकते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग एबायोटिक। बायोटिक मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फ्लोरा एंड फाना है। फ्लोरा मतलब प्लांट, फाना मतलब एनिमल। फिशरीज, फिश इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लाइव स्टॉक मतलब पालतू, जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब है। तो बायोटिक रिसोर्स मतलब इन सबसे जो रिसोर्स मिलते हैं वो बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। एबायोटिक रिसोर्स मतलब नॉन लिविंग से जो मिलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर, रॉक्स एंड मेटल्स, ये एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब ख़त्म होने के उस पर। तो रिन्यूएबल और एंड नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो सके मतलब ख़त्म नहीं होंगे वो रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल मतलब ख़त्म हो गए तो हो गए, जितने हैं बस उतने ही हैं, उन्हें हमने यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गए। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिस्ड नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं, हमने यूज़ कर लिया फिर आ जाएगा। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी आप डेली यूज़ करो, सन तो डेली आ ही रहा है। वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये कहीं ना कहीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, हम इन्हें यूज़ करते हैं और ये रिन्यू हो सकते हैं या दोबारा हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमने यूज़ कर लिए तो ख़त्म हो गए, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके भंडार मिलते हैं, इन्हें हम बनाते नहीं हैं, ठीक है। इन्हें बनने में लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब ये भी डेफिनेटली बनते ही हैं ना, तो इन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। These are the natural resources that take millions of years to form, millions of years लगते हैं ना बनने में, and cannot be replaced quickly once used, definitely millions of year लगेंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके भंडार हमें मिल रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल रहे हैं, पर ये हम इन्हें बना नहीं रहे हैं, ये बन चुके हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, तो हमें मिल रहे हैं, तो हम इन्हें बना नहीं रहे। तो ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कौन मालिक है इसका, जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे हमारा घर, कार, हमारी ज़मीन, इसके मालिक हम हैं, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऑन बाई ए सिंगल पर्सन या फैमिली। कम्युनिटी रिसोर्स, जैसे कम्युनिटी का पार्क है, कम्युनिटी का प्लेग्राउंड है, ये सब चीज़ें हैं जो सबके हैं। ओन एंड यूज बाई ऑल मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। नेशनल रिसोर्स मतलब कंट्री का जो रिसोर्सेज हैं, कंट्रोल बाई ए कंट्री एंड मैनेज बाय द नेशनल गवर्नमेंट, यूज प्राइमरली फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। डेफिनेटली जो नेशनल रिसोर्स हैं वो कंट्री डेवलपमेंट के में ही यूज़ होंगे, जैसे कि मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल रिसोर्स का कोई मालिक एक कंट्री नहीं होता, नॉट ओन बाई एनी वन कंट्री अलोन, किसी एक कंट्री के अंडर में ये नहीं आते। दे आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंट्रीज अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं और कंट्री इन रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, इंटरनेशनल वाटरवेज है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्स है, दे आर अवेलेबल इन रीजन बट नॉट येट बीन फुल्ली यूटिलाइज, ये अवेलेबल हैं बट अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए गए हैं, फ्यूचर में किए जा सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को हमने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट डेवलप रिसोर्सेज, मतलब इन्हें रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वे
देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नॉन। डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्सेज जो हमारी नॉलेज में हैं, हमने पता कर लिया है उनकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है और हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेवलप रिसोर्सेज हैं। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम मुंबई हाई में मिला है, कोयला जहारिया कोल फील्ड में है, तो ये सब डेवलप रिसोर्सेज कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज द नेसेसरी टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दैम इकोनॉमिकली इज़ नॉट येट अवेलेबल। स्टॉक मतलब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं इस तरह से कि हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे कि वाटर है, वाटर का फार्मूला H2O है, H2O तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमें अभी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए जो इकोनॉमिकली फीजिबल हो और ये से हम यूज़ कर सकें। तो ये रिसोर्स आते हैं स्टॉक की कैटेगरी में। नेक्स्ट है रिजर्व, दिस पार्ट ऑफ द स्टॉक, ये भी स्टॉक का ही एक पार्ट है, दैट कैन बी यूज्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। रिजर्व वो है जिनकी टेक्नोलॉजी हमने पता कर ली है और फ्यूचर के यूज़ के लिए इन्हें स्टोर कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। जैसे कि मिनरल डिपॉजिट है, फ्यूचर नीड्स के लिए हमने स्टोर कर लिया है। तो ये ही रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल।